बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप कि आप लोग सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। अगर आप लोगों को सीरत फ़ातिमा सुनने में इंटरेस्ट है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं सीरत फ़ातिमा शुरू करने जा रही हूँ। सीरत फ़ातिमा एक ऐसी सीरत है जिसको सुनकर हमारी ज़िंदगी में भी बहुत कुछ असर पड़ेगा और हम भी उनके नक्शे कदम पर चलेंगे, और जब हम उनके नक्शे कदम पर चलेंगे तो हमारी ज़िंदगी भी खूबसूरत और खुशहाल हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वाक़या सीरत फ़ातिमा का। एक दफ़े हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु काम के लिए बाहर गए थे, और उन्होंने बाहर से काम करके बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को कुछ रकम भेजी। तो बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जब वो रकम देखी तो उन्हें वो खुश हुई, और हर औरत चाहती है और हर औरत का हक़ होता है अपने शौहर की कमाई पर। तो उन्होंने भी ऐसे ही किया। उन्होंने उस रकम में से कुछ 2 कंगन बनवा लिए चांदी के, और एक दरवाज़े पे टांगने के लिए एक नया पर्दा मंगवा लिया। तो उस दौरान उस ज़माने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काम के सिलसिले से बाहर गए हुए थे, और उनका ये रूल्स था कि वो जब भी बाहर से आते तो सबसे पहले अपनी बेटी बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मिला करते थे। तो उस दिन भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा किया। आप जब बाहर से आए तो सबसे पहले अपने जिगर के टुकड़े बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मिलने गए। जब आप गए तो आपने देखा कि दरवाज़े पर एक नया पर्दा टंगा हुआ है, और आपने देखा कि बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा चांदी के 2 कंगन पहनी हुई हैं नए। तो ये देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़े नाराज़ हो गए और बाहर से ही वापस लौट गए। जब बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने ये देखा कि अब्बा जान अंदर भी नहीं आए और बाहर से चले गए, तो उन्हें ख़याल आया कि मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो गई जिससे मेरे अब्बा जान मुझसे नाराज़ होकर चले गए और अंदर भी नहीं आए। तब फिर उन्हें ख़याल आया कि शायद ये पर्दा जो नया टंगा हुआ है और जो 2 कंगन जो मैं पहनी हुई हूँ, शायद इसी वजह से मेरे अब्बा जान बाहर ही चले गए। तो उन्होंने वो कंगन उतारे और पर्दा उतारा और हसन हुसैन को दे दिया, और उनसे फरमाया कि जाओ बेटा ये नाना जान को दे आओ। जब हसन और हुसैन वो चीज़ें लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँचे और उनको दे दिए, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने नवासों से कहा कि बेटा इस पर्दे के आप दो तीन हिस्सों में इस पर्दे को 2-3 हिस्सों में आप तकसीम कर दीजिए। तो हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ऐसे ही किया, और उस पर्दे को उन्होंने 2-3 हिस्सों में तकसीम कर दिया, और उस चांदी के कंगनों को तोड़ दिया, और उनसे कहने लगे कि जाओ ये गरीबों में बाँट आओ, ताकि उनसे इसके ज़रिए कुछ भला हो जाए, उनके घर में चूल्हे जल जाएं जो परेशान हैं। और अल्लाह ताला से दुआ करने लगे कि ए अल्लाह मेरी बेटी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को जन्नत के ज़ेवर अता फ़रमा, और उन्हें जन्नत की औरतों का सरदार बना। और अल्लाह ताला से दुआ करने लगे कि मेरी बेटी बहुत सब्र करती है मेरी बेटी है, अल्लाह मेरी बेटी को जन्नत के ज़ेवर अता फ़रमा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको इतनी प्यारी दुआ दी। आज के ज़माने में तो हर औरत अपने शौहर की कमाई पर हक़ जमाती है, और उससे अगर कोई भूले से भी ये कह दे कि इतना फ़िज़ूल खर्चा क्यों करती है, तो वो लड़ने लगती हैं कि क्यों मैं अपने शौहर का खा रही हूँ, अपने शौहर की पैसों खर्च कर रही हूँ, तुम्हें इससे क्या। तो मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को हर बात सिखाकर चले गए, हर बात कि फ़िज़ूल खर्चा मत करो, गरीबों की मदद करो, जो मज़लूम है उनकी मदद करो। अगर अल्लाह ताला ने आपको बहुत ज़्यादा पैसों से नवाजा है, आपको खुशहाली दी है, शोहरत दी है, आपको इस काबिल बनाया है कि आप लोगों की मदद कर सके, तो उनकी मदद करो, फ़िज़ूल खर्चा मत करो। जबकि बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इतनी मुसीबत में रहती थी, इतनी मुसीबतें उन्होंने झेली है कि शायद ही आज की औरत इतनी मुसीबत झेले और इतना सब्र करे। उन्होंने दुनिया से कभी भी लगाव नहीं लगाया।
ہمیشہ جنت کے بارے میں سوچا، جنت سے لگاؤ لگایا، جنت کی کامیابی کو اپنا کامیابی بنایا۔ ورنہ آج کل تو ایسا ماحول آ گیا ہے کہ لوگ آگے بڑھنے کے لیے ایک دوسرے کو کاٹ رہے ہیں، مار رہے ہیں۔ یہ 60-70 سال کی زندگی میں لوگ بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم 60 سال کی زندگی میں انہوں نے صرف پریشانیاں دیکھیں، لوگوں کو دین کی دعوت دی۔ بس اگر آپ کو آج کا یہ واقعہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پسند آیا تو پلیز اس واقعے کو ایک لائک کر دینا۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہو تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والے اور بھی سیرت فاطمہ آپ کو سننے کو ملے، اور اس سیرت فاطمہ کو ہم اپنی زندگی میں بھی اتارنے کی کوشش کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔